नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी क्लास लेकर आ गए हैं जिसमें राजस्थान के अपने 1000 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये 1000 प्रश्न दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए तैयार किए गए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नई भर्तियाँ भी आ गई है, जैसे LDC, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस की भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, छात्राध्यक्ष वाली और ऐसी कई भर्तियां आ चुकी है। तो सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास में अपने कवर करेंगे 1000 प्रश्न। तो सभी साथी जय श्री राम कहकर क्लास को शुरू कर दें। राजस्थान का श्रीनगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का श्रीनगर फतेहपुर को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा को कहते हैं। छत्र विलास महल कहाँ स्थित है? छत्र विलास महल कोटा में है। राजस्थान में नाटकों का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में नाटकों का जनक कन्हैयालाल पंवार को कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। गुर्जर जाति का तीर्थ धाम है। गुर्जर जाति का तीर्थ धाम देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। मानसिंह का मनसबदार किसने कम किया? मानसिंह का मनसबदार जहांगीर ने कम किया था। महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? महाराणा सांगा का स्मारक बसवा में बना हुआ है। खानतौली का युद्ध कब लड़ा गया? खानतौली का युद्ध दोस्तों 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। मामा भांजा का मंदिर किस जिले में स्थित है? मामा भांजा का मंदिर झालावाड़ में स्थित है। सांची मंदिर किससे कहा जाता है? मच्छंद्रनाथ मंदिर को सांची मंदिर कहते हैं। मच्छंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। बम्बाई नृत्य का जनक कौन है? तो बम्बाई नृत्य का जनक बागा जी है, जो कि केकड़ी अजमेर से संबंधित है। भीलों को वनपुत्र किसने कहा? भीलों को वनपुत्र कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खड़े गणेश जी का मंदिर दोस्तों कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है। घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। मेवाड़ का संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ का संकट मोचन दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि राजसमंद में है। रानी कर्मावती की अधूरी छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? रानी कर्मावती की अधूरी छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दें, शेयर दोस्तों में कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें कि आप सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे और 1000 प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना खानवा के युद्ध के बाद हुई थी। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में कब लगता है? मीरा महोत्सव चित्तौड़ में अक्टूबर माह में लगता है। कब लगता है? अक्टूबर में। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना को
प्रताप नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। किसमें? प्रताप नामक समाचार पत्र में। टेसीटोर की छतरी कहाँ स्थित है? टेसीटोर की छतरी बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। देवनारायण जी के फड़ वाचन में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? देवनारायण जी के फड़ वाचन में जंत्र वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किया गया था। राजस्थान में पाकिस्तान का उत्तरी छोर है। राजस्थान में पाकिस्तान का उत्तरी छोर हिंदू मलकोट है। कौन सा है? हिंदू मलकोट। कालीबंगा की खोज किसने व कब की थी? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। गोगामेडी नोहर का निर्माण किसने करवाया? गोगामेडी का नोहर में निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जयपुर का वास्तुकार था। जयपुर का वास्तुकार दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य था। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। मानबाई किसकी पुत्री थी? मानबाई भगवान दास की पुत्री थी। किसकी थी? भगवान दास की। हवा महल का शिल्पी कौन था? हवा महल का शिल्पी दोस्तों लालचंद था। कौन था? लालचंद। नटनी का बाग किस जिले में है? नटनी का बाग दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी दोस्तों भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। और भटनेर दुर्ग पर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अनूपगढ़ जिले के पड़ोसी जिले कौन से हैं? अनूपगढ़ जिले के पड़ोसी जिले दोस्तों श्री गंगानगर व बीकानेर है। कौन से हैं? श्री गंगानगर और बीकानेर। भरतपुर में जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। भरतपुर में जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक वदन सिंह माने जाते हैं। कौन? वदन सिंह हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। जल महलों की नगरी कहलाती है। जल महलों की नगरी दोस्तों ढींग को कहते हैं। किसे कहते हैं? ढींग को। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत ने करवाया था। किसने करवाया था? बलवंत ने। आदि वृंदावन किसे कहा जाता है? आदि वृंदावन दोस्तों कामा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कामा को। धौलपुर में हिंदू मुस्लिम की मजार है। धौलपुर में दोस्तों हिंदू मुस्लिम की मजार सिंध मोनी बाबा की मजार को कहते हैं। कन्हा ख्याल प्रसिद्ध है। कन्हा ख्याल दोस्तों करौली व सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? करौली व सवाई माधोपुर में कन्हा ख्याल प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला जल जौहर कहाँ हुआ? राजस्थान का पहला जल जौहर दोस्तों रणथंभौर में हुआ था। जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर दोस्तों रेवासा सीकर में स्थित है। आदिवासियों का गांधी कहा जाता है। आदिवासियों का गांधी दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1931 में की गई थी। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर को।
ढोला मारूरा चित्र किस चित्रशैली की विशेषता है? ढोला मारूरा चित्र दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। किस चित्रशैली की विशेषता है? ढोला मारूरा चित्र मारवाड़ चित्रशैली। पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है? पत्थर मार होली दोस्तों बाड़मेर में खेली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर में। हाथ का हजूर के नाम से विख्यात पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। हाथ का हजूर के नाम से विख्यात पार्श्वनाथ मंदिर दोस्तों नकोड़ा में है। राव जैसल ने कब जैसलमेर को राजधानी बनाया? राव जैसल ने जैसलमेर को राजधानी 12 जुलाई 1155 ईस्वी को बनाया था। कब? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। थार का लाल कहा जाता है। थार का लाल स्वरूप खां को कहते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। कब किया था? 18 मई 1974 को। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में स्थापित किया गया था। जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा थे। कौन थे? सागरमल गोपा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाल मंदिर के नाम से दोस्तों सोनी जी की नसिया को जाना जाता है। किस मंदिर को? सोनी जी की नसिया को। पुष्कर मेला कब भरता है? पुष्कर मेला दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। कब भरता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित है। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर में स्थित है। कहाँ पर है? रामसर में। मीराबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव ब्याबर में हुआ था। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है कहाँ स्थित है? ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है दोस्तों सरवाड़ में है। कहाँ पर है? सरवाड़ में। पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? पीपा जी की गुफा दोस्तों टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। ताजमहल का निर्माण कहाँ के मार्बल से किया गया? ताजमहल का निर्माण दोस्तों मकराना के मार्बल से किया गया था। छोटी तीज महोत्सव किस जिले में प्रसिद्ध है? छोटी तीज महोत्सव दोस्तों जयपुर में प्रसिद्ध है। हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत के काम के लिए दोस्तों जयपुर प्रसिद्ध है। 28 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। 28 शाखों के लिए दोस्तों जैसलमेर प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग 28 शाखों के लिए। राजस्थान का कॉमन मैन कहते हैं। राजस्थान का कॉमन मैन दोस्तों कलराज मिश्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? कलराज मिश्र को। नया जिला केकड़ी किन जिलों का पुनर्गठन कर बनाया गया? नया जिला केकड़ी दोस्तों अजमेर व टोंक जिलों का पुनर्गठन कर बनाया गया था। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की कुल साक्षरता दर दोस्तों 66.1% है। कितनी है? 66.1%। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 18वां है। कौन सा है? 18वां। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला
लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध दोस्तों 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि किसने दी? तो मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्ह का टीला दोस्तों जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को? जयगढ़ दुर्ग को। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों कठपुतली है। कौन सा है? कठपुतली। भपंग का जादूगर किससे कहते हैं? भपंग का जादूगर दोस्तों जहूर खां मेवाती को कहते हैं। कांच की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? कांच की हवेली दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की। तीर्थों के मामा के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थों के मामा के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। कौन सा? पुष्कर। भीलों का चितेरा कहा जाता है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम दोस्तों राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद। शाहपुरा की स्थापना कब व किसने की? शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 को सुजान सिंह ने की थी। जाम्बो जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? जाम्बो जी के सत्संग स्थल को सांथरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांथरी। 13 ताली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है। कौन सी है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। अजमेर में मूर्ति कला का जनक किसे कहा जाता है? अजमेर में मूर्ति कला का जनक सोमेश्वर को कहा जाता है। व्यापार में नगर पालिका की स्थापना कब की गई? व्यापार में नगर पालिका की स्थापना दोस्तों 1866 ईस्वी में की गई थी। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह में है। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह में। नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? नागौर दरबार 3 नवंबर 1517 ईस्वी को आयोजित किया गया था। बूंदी उत्सव कब आयोजित किया जाता है? बूंदी उत्सव प्रतिवर्ष 24 जून को आयोजित किया जाता है। मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम था? मोमिनाबाद आमेर दुर्ग का नाम था। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परोपकारिणी सभा का गठन किया गया। परोपकारिणी सभा का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी को उदयपुर में किया था। कहाँ पर किया था? उदयपुर में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1883 ईस्वी में। भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। भीलों का प्रमुख लोक नाट्य गंवरी है। कौन सा है? गंवरी। नृत्य करते गणेश जी का मंदिर है। नृत्य करते गणेश जी का मंदिर जगत अंबिका माता मंदिर है जो कि उदयपुर में है। मेवाड़ की संकटकालीन दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बिना पति के सती होने वाली माता है। बिना पति के सती होने वाली माता दोस्तों घेवर माता है। कौन सी है? घेवर माता। भीम डूंगरी स्थित है। भीम डूंगरी
विराटनगर कोटपुतली में स्थित है। दौसा जिले की आकृति किसके समान है? दौसा जिले की आकृति धनुष के समान है। किसके समान है? धनुष के समान। लाल सोट में हिला ख्याल दंगल कब खेला गया? लाल सोट में हिला ख्याल दंगल गणगौर के अवसर पर खेला जाता है। कब खेला जाता है? गणगौर के अवसर पर। हिला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों लाल सोट की प्रसिद्ध है। किस अवसर पर खेली जाती है? गणगौर के अवसर पर। लेटे हुए बालाजी का मंदिर है। लेटे हुए बालाजी का मंदिर पांडुपोल अलवर में है। कहाँ पर है? पांडुपोल अलवर में। मामा भांजा की दरगाह है स्थित है। मामा भांजा की दरगाह है दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जिंदा पीर किस लोक देवता को कहते हैं? तो गुगा जी को जिंदा पीर कहा जाता है। राजस्थान के लोह पुरुष कहलाते हैं। राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर दास व्यास को कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी है। कोटपुतली बहरोड जिले को दो भागों में बांटने वाली नदी दोस्तों सांबी नदी है। कौन सी है? सांबी नदी। स्वर्ग की सीढ़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? स्वर्ग की सीढ़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ स्थित है। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ औवा पाली में है। कहाँ पर है? औवा पाली में। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहते हैं। कालीबंगा पर कब भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? कालीबंगा पर भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवला देवगना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। कहाँ भरता है? करौली में। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा को कहा जाता है। भूतों का गांव कहा जाता है। भूतों का गांव दोस्तों कुलदरा गांव जैसलमेर को कहा जाता है। नाथों का किला कहा जाता है। नाथों का किला दोस्तों जालोर दुर्ग को कहते हैं। किस दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक सांचौर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सांचौर में। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी और सबसे अंतिम रियासत दोस्तों सिरोही थी। अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। और पहली रियासत करौली थी। बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा दोस्तों कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहा जाता है। नीमू चना हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से की? नीमू चना हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री के लिए दोस्तों अलवर प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों 80 खंभों की है। कितने खंभों की? 80 खंभों की। जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़े का निर्माण सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में करवाया था। ब्लू पोट्री के नाम से ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। माचिया सफारी मृगवन स्थित है। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर में है। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला कहते हैं अजमेर को। सांप्रदायिक सद्भाव का जिला किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं दोस्तों।
कहाँ के ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है? तो गोमठ गांव के ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। सिंह पर सवार गणेश जी यानी कि हैरंब गणपति की मूर्ति स्थित है। हैरंब गणपति की मूर्ति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। जैसमंद झील का सबसे छोटा टापू कौन सा है? जैसमंद झील का सबसे छोटा टापू प्यारी है। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। एकमात्र देवता जिन्हें वर्तमान में तोप की सलामी दी जाती है? तो श्रीनाथ जी एकमात्र लोक देवता हैं जिन्हें वर्तमान में तोप की सलामी दी जाती है। तोप की सलामी किस लोक देवता को दी जाती है? श्रीनाथ जी को। मेवाड़ का मैराथन किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर का युद्ध को कहा जाता है, जो कि 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। गुलाबी रंग के वस्त्र किस संप्रदाय के लोग पहनते हैं? गुलाबी रंग के वस्त्र दोस्तों राम से नहीं संप्रदाय के लोग पहनते हैं। किस संप्रदाय के लोग पहनते हैं? राम से नहीं संप्रदाय के। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव का देवता रामदेव जी को कहा जाता है। बैलून महोत्सव आयोजित होता है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है। बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का अर्ध शाखा किसके समय हुआ? जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में लूणकरण के समय में हुआ था। अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की होली दोस्तों केकड़ी में खेली जाती है। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया? मीराबाई ने दोस्तों दास दासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दास दासी संप्रदाय। किस जनजाति के घरों के किवाड़ नहीं होते? तो दोस्तों कंजर जनजाति के घरों के किवाड़ नहीं होते। गढ़ गणेश जी की मूर्ति है। गढ़ गणेश जी की मूर्ति दोस्तों जयपुर में है। नौलखा सागर बांध स्थित है। नौलखा सागर बांध दोस्तों बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम दोस्तों लीलागर था। क्या था? लीलागर। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है? तो दोस्तों चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान का कोणार्क किस दुर्ग को किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क ओसिया के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? ओसिया के सूर्य मंदिर को। मेवाड़ का गांधी कहलाता है। मेवाड़ का गांधी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। जैसमंद झील का सबसे बड़ा टापू है। जैसमंद झील का सबसे बड़ा टापू दोस्तों बाबा का भांगड़ा है। कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कोटा का शाहजहां किसे कहते हैं? कोटा का शाहजहां उम्मेद सिंह द्वितीय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उम्मेद सिंह द्वितीय को। प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर दोस्तों रेड टोंक को कहते हैं। जैसलमेर में किस मंदिर में अकबर ने पूजा की थी? तो दोस्तों जैसलमेर के हिंगलाज माता मंदिर जो कि लोद्रवा में है उसमें अकबर ने पूजा की थी। अकबर ने किस मंदिर में पूजा की थी जैसलमेर के? तो हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रवा में। जैसलमेर में पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर में पटवों की हवेली का निर्माण दोस्तों गुमान चंद बाफर ने करवाया था। किसने करवाया था? गुमान चंद बाफर ने।
करनी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी? करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। किस दुर्ग की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। मारवाड़ के शासक सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? मारवाड़ के शासक सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। राजस्थान के रस खान अली बख्श का पैनोरमा है। राजस्थान के रस खान कहे जाने वाले अली बख्श का पैनोरमा मुंडावर में है। कहाँ पर है? मुंडावर में। तीर्थों की नानी कही जाती है। देवयानी तीर्थ सांबर जयपुर को तीर्थों की नानी कहते हैं। 12 भाइयों का मेला भरता है। 12 भाइयों का मेला बांडी धौलपुर में भरता है दोस्तों। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण में स्थित है। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल दोस्तों खेतड़ी महल को कहते हैं। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी। कालाबाला का मेला कहाँ भरता है? कालाबाला का मेला व्याबर में भरता है। नवल बान तोप किस दुर्ग में स्थित है? नवल बान तोप दोस्तों शाहबाद दुर्ग 12 में स्थित है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों कालभोज था। क्या था? कालभोज। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जाटों का प्लेटो तथा अफलातून कहा जाता है। जाटों का प्लूटो तथा अफलातून महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है। 9 ग्रहों का मंदिर दोस्तों किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कमायचा का जादूगर कहा जाता है। कमायचा का जादूगर दोस्तों शाकर कमाल खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शाकर कमाल खां को। थार का चिता कहलाता है। थार का चिता घोड़ावन को कहते हैं। किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो बीकानेर, फलोदी व चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक कोटपुतली में स्थित है। बुड्ढे बालाजी का मंदिर स्थित है। बुड्ढे बालाजी का मंदिर सामोद में है। कहाँ पर है? सामोद में। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा। राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा झालावाड़ को कहते हैं। 19 नए जिलों की घोषणा कब की गई? 19 नए जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी। कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को। मामा भांजा की छतरी किसकी है? तो धन्ना भैया की छतरी है जो कि जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। जो किसकी छतरी है? धन्ना भैया की। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी खेरथल में है। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ झाला जालिम सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का प्रथम एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कंथक नृत्य है। किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली कहा जाता है? तो संत सुंदरदास जी की दीक्षा स्थली दौसा को कहते हैं। जोधपुर में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है।
जोधपुर में घुड़ला त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कंजर जनजाति का मुखिया कहलाता है। कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। चंबल बनास का संगम स्थल है। चंबल बनास नदी का संगम स्थल रामेश्वर सवाई माधोपुर है। ढोल मेला 12 में कब आयोजित किया जाता है? ढोल मेला 12 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। संत पीपा का मूल नाम था। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह खिची था। भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। किस लोक देवता के मंदिर में छाछ व राबड़ी का भोग लगाया जाता है? तो देवनारायण जी के मंदिर असीध में छाछ राबड़ी का भोग देवनारायण जी को लगाया जाता है। बीकानेर की उस्ता कला की शुरुआत किसके समय हुई? बीकानेर की उस्ता कला की शुरुआत महाराजा राय सिंह के समय में हुई थी। लकड़ी से ढकी हुई नालियां किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? लकड़ी से ढकी हुई नालियां कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई। राजस्थान की पहली महिला जिस पर 2 आने की डाक टिकट जारी की गई, तो राजस्थान की पहली महिला मीराबाई है, जिन पर 1952 ईस्वी में 2 आने की डाक टिकट जारी की गई थी। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है? तेजा जी का पुजारी दोस्तों घोड़ला कहलाता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? देश हितैषणी सभा की स्थापना दोस्तों 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की थी? 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने। मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के क्या कहलाते थे? मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दीवान। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, तो सराड़ा का किला सुलुम्बर में है, उससे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। दूध व दही की होली खेली जाती है। दूध व दही की होली नाथद्वारा में खेली जाती है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ को डॉक्टर उपेंद्र नाथ दे ने क्या कहा? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को डॉक्टर उपेंद्र नाथ दे ने विष्णु स्तंभ कहा था। क्या कहा था? विष्णु स्तंभ। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और ये जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अभी कमेंट में बता दें। थार की लता कहलाती है। थार की लता दोस्तों रुक्मा देवी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रुक्मा देवी को। चोपड़ा किसका ग्रंथ है? चोपड़ा दोस्तों संत माव जी का ग्रंथ है। किसका है? संत माव जी का। वीर कल्ला राठौड़ जी की छतरी कहाँ स्थित है? वीर कल्ला राठौड़ जी की छतरी भैरमपोल चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। वीर भारत सभा की स्थापना की गई। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने 1910 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में। किसने की थी? वीर केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना। कोटा में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? कोटा में हवा महल के निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। कोटा में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान का एकमात्र नदी अभयारण्य है। राजस्थान का एकमात्र नदी अभयारण्य चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान।
विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो ब्राह्मणी माता सोरासन में जिनके पीठ की पूजा की जाती है। 12 में ढोल मेला भरता है। 12 में ढोल मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। 12 में ढोल मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी उत्सव मनाया जाता है। बूंदी उत्सव प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है, जो कि 1999 में शुरू किया गया था। राजस्थान का राज्य कवि किसे कहते हैं? राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है दोस्तों। विरासत का शहर किसे कहा जाता है? विरासत का शहर दोस्तों झालरापाटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की? देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में 2 जुलाई 1877 ईस्वी को की थी। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भीलों के गांव के मुखिया को तद्वी या फिर गमेती कहा जाता है। सांकल नृत्य किस लोक देवता के पुजारी करते हैं? सांकल नृत्य गोगा जी के पुजारी करते हैं। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य सागवान के बनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का सीतावाड़ी अभयारण्य सागवान के बनों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार गौतमेश्वर मेले को कहा जाता है। कांच और सोने की जड़ाई करना कौन सी कला कहलाती है? कांच पर सोने की जड़ाई करना थेवा कला कहलाती है। कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना किसने की? कीर्तनमाला ग्रंथ की रचना गंवरी बाई ने की थी। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक हरिदेव जोशी है। बागड़ का खली किसे कहते हैं? बागड़ का खली दोस्तों मदन लाल को कहा जाता है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही बजाज सागर बांध दोस्तों माही नदी पर है। नाना जी की हवेली स्थित है। नाना जी की हवेली दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का अमृतसर हर मंदिर या फिर स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो कि रायशानगर में है उसे राजस्थान का अमृतसर या हर मंदिर या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। केवला देव पक्षी अभयारण्य को किस बांध से पानी मिलता है? तो केवला देव घना पक्षी अभयारण्य को अजान बांध भरतपुर से पानी मिलता है। वस्त्र मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों वस्त्र मेला सीतापुर जयपुर ग्रामीण में भरता है। काका जी की दरगाह स्थित है। काका जी की दरगाह दोस्तों प्रतापगढ़ में है। नाथों का दुर्ग स्थित है। नाथों का दुर्ग दोस्तों कोट कास्ता दुर्ग जालौर में है। कहाँ पर है? कोट कास्ता दुर्ग जालौर में। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सनडायन जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर रखा।
दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट दोस्तों बालोतरा का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का। ढोला मारू कविता किसने लिखी थी? ढोला मारू कविता चंदू डाडी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंदू डाडी ने। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर लगती है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर रेवासा में स्थित है। दोस्तों ये थी आज की अपनी 1000 नए पैटर्न पर राजस्थान जीके प्रश्न की पहली क्लास। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों ये था 1000 राजस्थान जीके 2024 का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो में 100 कमेंट और 1000 प्लस लाइक करते हैं, तभी इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें 1000 राजस्थान के नए और प्रश्न करवाए जाएंगे। तो सभी साथी अभी कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों इन प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें। वहां पर लिखा हुआ है 1000 प्लस राजस्थान जीके की PDF। वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें और PDF डाउनलोड कर लें। दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम।